नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। रथ 7 के स्वतंत्र परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार सुबह से लाइव हैं। हमने दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन में क्या क्या बातें कही, इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वतंत्र परिचर्चा में। धन्यवाद प्रशांत जी। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि कोरोना वायरस के लिए 3 दवाओं पर ट्रायल चल रहा है और अगर हमारे वैज्ञानिक हरी झंडी देते हैं तो हम तैयार हैं पूरी तरह से। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा संकट चल रहा था, उसमें संजीवनी बूटी का काम किया प्रधानमंत्री के संबोधन में। प्रशांत जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी निरंतर इस पर पूरी तरीके से पूरी अपनी शक्ति से देश को इसमें वैज्ञानिकों को लगाया कि इस महामारी से, वैश्विक महामारी से हम कैसे अपने भारतवर्ष के नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। और इस पे उन्होंने पूरी तेजी से तमाम ऐसी चीज़ों को इस वैश्विक बीमारी से बचाया। नहीं तो जिस तरीके से दूसरे देश प्रभावित हुए हैं और जो बहुत ही एडवांस कंट्री थे, समर्थ थे, लेकिन उसके बाद भी, और मैं पूरे विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी ये प्रधानमंत्री की ही सूझबूझ से बचा। और अब तो काफ़ी कुछ इस पे कार्य हो चुका है, काफ़ी चीज़ें की तैयारी हमारे देश ने कर लिया है और निरंतर इसमें अब आगे चीज़ें ठीक हो रही हैं, सुधार हो रहा है जी। वैक्सीन भी आने की बात अब मालूम चला आ ही रही है। तो इससे तो काफ़ी चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बचाया लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपने संबोधन में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कोरोना काल में जिस तरह से डिजिटल इंडिया का जो एक विजन था वो पूरा होता नजर आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारे सब काम काज ठप हो गए थे और कहीं ना कहीं वेबिनार, ऑनलाइन बातों से, ऑनलाइन लोगों से संवाद करके बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया गया। जैसे डॉक्टर्स लगातार लोगों को देख रहे थे। कैसे देखते हैं आप? इतने बड़े विजन को पहले शुरू किया गया और आज वो भी एक तरह से बहुत कारगर दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, अगर ये इतना बड़ा डिजिटल इंडिया का विजन न होता जी तो हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें जो सुरक्षित हो गई हैं वो संभव न हो पाती। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीके से देश को अपने संबोधन के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीके से जनता के बीच में एक नई क्रांति खड़ी हुई, उनके माध्यम से हमारा जो हमें एम्पावर के माध्यम से जिस चीज़ों को करना पड़ता था, उससे हम उसको अपने ही डिजिटल माध्यम इंडिया के माध्यम से तमाम दस्तावेज जो थे उनको सुरक्षित रख पाए, तमाम सर्टिफिकेट के लिए लोगों को। तो इसका बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है और आगे मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत बड़ी एक नई क्रांति देश में आएगी और नया जन जागरण होगा, जिससे देश को काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, आप देखिए डिजिटल इंडिया की बात भी हुई और कोरोना में आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत पहले से आप राजनीति में एक्टिव हैं और आज आपने पता नहीं कितना कुछ देख रखा होगा। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से टीम 11 के साथ में बैठक कर रहे हैं, कोरोना काल में आप देखिए लगातार जो भी प्रयास हो रहे हैं, क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, क्या कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? प्रशांत जी, ये देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला और घना प्रांत जी। इसमें अगर इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी मेहनत और इतनी सूझबूझ से काम न लिए होते, जिस तरीके से एक उस समय आया था कि वो पूरे देश में एक जगह से मरकज से निकल करके जमाती फैले और जिस तरीके से उन्होंने एक एक कर को सबको पकड़ा जी, और जिससे सारी चीज़ों को रोका, नहीं तो ये एक बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब ये देश में ही ये प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ये कहीं में कहीं देश के, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की सूझबूझ रही है कि इस पर रात दिन मेहनत करके और उन्होंने पूरी ईमानदारी से प्रदेश को अन्य प्रांतों के कंपैरिजन में भी सुरक्षित रखा है। तो ये उनकी सूझबूझ। जी 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 जी। अच्छा, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर मुखिया आपका जो है, जो नेतृत्व करता है, अगर वो कोई चीज़ फॉलो करवाता है तो बहुत लोग नीचे उसको देखते हैं, चलाते हैं जी। मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का इतना बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह से लाल किले के पास में
लाल किले में जो आयोजन किया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ पे ध्वजारोहण किया, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक पूरा सिस्टम है, कैसे हमें रहना है, क्या करना है, मास्क लगाना है, तो एक जागरूकता के बारे में क्या कहना? लगातार यूपी सरकार भी कर रही है और भारत के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं मुखिया के तौर पे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, प्रशांत जी तो अपने संबोधन में भी वो कहते हैं जी जी कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी। जी जी बिल्कुल। और इसका पूरी तरीके से पालन भी कराया। नहीं तो जिस तरीके से इस बीमारी का प्रभाव था उससे, और उसकी जिस हिसाब से उस समय शुरुआती दौर में इसकी तैयारी नहीं थी जी, तो लॉकडाउन के माध्यम से और डिस्टेंस दूरी के माध्यम से और ये सारी जन जागरण करके ही उन्होंने इसको रोका। और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री पे जनता का इतना अटूट विश्वास है कि वो जिस बात को कहते हैं उसको पूरा देश बड़ी गंभीरता से लेता है और एक एक शब्द और एक एक बात का उनका बड़ा महत्व दे करके उसको पालन करता है। मैंने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत जोर दिया और कई सारे प्रयास किए हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत में सबसे बड़ा रोल शिक्षा का होता है। साफ तौर से उन्होंने संबोधित करते हुए शिक्षा के ऊपर जोर दिया। क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आप भी शिक्षाविद हैं एक तरह से देखा जाए? जी, अभी शिक्षा नीति एक नई अभी लागू हुई है, हमको लगता है वो 2020-21 के सत्र में जी, इस सत्र में तो नहीं लागू हो पाई, लेकिन उसमें जिस तरीके से कार्य योजना बन रही है तो जैसा था कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मानव संसाधन मंत्रालय काम कर रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि एक नया युग परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे कि जैसे लोगों को केवल यह कि पढ़ाई का माध्यम डिग्री समझते थे या नौकरी समझते थे, लेकिन इसको जिस तरीके से उनको शिक्षा के माध्यम से कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस तरीके की उसको शिक्षा दी जाए, ये नई शिक्षा नीति में ऐसा आने वाला है। तो जब वो शिक्षा नीति पूरी तरीके से और पूरे देश का एक सिलेबस होगा, एक तरीके से सारी चीजें होंगी, तो अपने आप में नया परिवर्तन होगा। और जो बच्चों में केवल सर्विस के प्रति ही उस पढ़ाई को अपना महत्व देते हैं, ऐसा न करके वो और भी अन्य क्षेत्रों में भी उनका वो बढ़ेंगे और योगदान होगा। चलिए, आज 15 अगस्त का मौका है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशांत जी, 15 अगस्त के लिए मैं देश के सभी लोगों को हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं, और जो महापुरुषों ने, जिन लोगों ने इस देश के लिए, मैं उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये भारत देश जो है वो 73वीं वर्षगांठ और 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो और जिस तरीके से हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पूरे देश को एक उसमें पिरो करके और देश के प्रति रात दिन मेहनत करके, खास करके उनका जिस तरीके से फोकस सुरक्षा, जय जवान जय किसान वाले नारे पर कार्य कर रहा है, किसानों के प्रति उनकी संवेदनाएं और सुरक्षा के प्रति जिस तरीके से दूसरे हमको देश हमारी प्रभुता पे, हमारे उस पे अपनी आंखें दिखा रहे हैं, उसको जिस ताकत और शक्ति के साथ वो इसको कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और देश निश्चित ही उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके का लोगों का सपना था जी कि भारत वर्ष विश्व गुरु बनेगा, इस तरीके से उसकी आगे की जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अभी ये आया तो नहीं, लेकिन आगे दिख रहा है कि भारत हमारा जो है भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की साख बनी है, और जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष को प्राथमिकता निर्देशों से मिली है, उससे हम निश्चित ही विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में सीधे आए और हमारे स्टूडियो में आप जुड़े। आपको भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद शाम जी, थैंक यू। तो ये थे कौशलेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे साथ में सीधे स्टूडियो से लाइव जुड़े थे। इनसे हम खास बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि लगातार S7 न्यूज़ चैनल लाइव कवरेज आपको दे रहा है। अभी हम आपसे और भी लोगों को रूबरू कराएंगे। देखते रहिए S7 न्यूज़ चैनल, अपना शहर अपनी खबर।